डू नॉट गिव प्लेस टू डिप्रेशन, निराशा को जगह न दें। जब हम मनुष्य जीवन के भिन्न भिन्न अवस्थाओं के विषय में बात करते हैं तो बचपन की सुहानी यादों के बारे में बात करते हैं, जवानी की अभिलाषाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे की बात करते हैं तो बुढ़ापे की परेशानियों की बातें याद आती हैं। जी हां प्रियो, बुढ़ापा आसान नहीं होता है, लेकिन सबको इसमें से गुजरना ही है। भजन संहिता के 90वें अध्याय में आइए और इसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मनुष्य अपनी आयु को वर्षों में कितना भी लंबा कर दे, लेकिन बुढ़ापे का वो जो समय होता है, ये बड़ा कष्टदायक समय होता है। उसी तरह से सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और उसके 8वें वचन में यूं लिखा है, यदि मनुष्य बहुत वर्षों तक जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। अर्थात बुढ़ापे का वो समय आएगा जब परेशानियां घेर लेती हैं। और इसीलिए भजनकार एक प्रार्थना करता है, और मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे के समय से जा रहा है उसे भी यही प्रार्थना भजनकार के साथ में करना चाहिए। भजन संहिता का 71वां अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, मुझको छोड़ मत दे प्रभु। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। परमेश्वर को लगातार हर दिन और हर क्षण अपने बुढ़ापे में साथ लेकर के चलिएगा। वृद्धावस्था में चिंता और तनाव के अनेकों कारण होते हैं। आज हम उनमें से कुछ मुख्य कारणों पर गौर करेंगे। पहला कारण होता है गिरता स्वास्थ्य, डिक्लाइनिंग हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, बीमारियां हमको घेर लेती हैं, कमजोरी के कारण हम जल्दी उनमें से निकल नहीं पाते हैं। नए नियम में 2 कुरिन्थी और उसके 5वें अध्याय और पहले 5 वचनों में यह बात हमको नजर आ रही है। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। बेशक इस तंबू वाले घर को गिरना पड़ेगा, यह थोड़े समय का है, अभी के लिए है, लेकिन बाइबल हमको बताती है, जिसके कारण आपकी चिंता दूर हो जानी चाहिए, कि इसके बाद में एक चिरस्थायी मकान हमको मिलने वाला है। और इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं। आज के जीवन में शरीर में होकर के हमें कराहना होता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी अपने स्वर्गीय घर को हम पहनते हैं कि हम इसमें पहनने से नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हम इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग उस चिरस्थायी जीवन को, अनंतकालीन जीवन को जब देखते नहीं है, जब उन्हें यह विश्वास नहीं होता है कि इसके बाद मेरा एक आनंदित जीवन है, प्रभु के आंगन में है, तो इस देह को छोड़ने में बड़ी तकलीफ दिखाते हैं। और यही कारण होता है कि वे कराहते हैं, बड़ी तकलीफ में होते हैं। लिखा है, जिसमें हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में अपना आत्मा भी दिया है। हमको एडवांस दे दिया,
अनंत जीवन की खुशियों में बुलाने के लिए उसने अपनी छाप हम पर लगा दी है। और इसीलिए प्रियो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, निराशा में जीने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे की बीमारी के कारण उदासीनता की जरूरत नहीं है। मैं आपको रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय के 18वें वचन में से कह रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज हम बेशक कुछ तकलीफों से जा रहे हैं, बीमारियों से जा रहे हैं, बुढ़ापे के कष्ट से जा रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद मिलने वाला है, बाइबल कहती है, उसके सामने तो आज की तकलीफ कुछ भी नहीं है। उसी के 23वें वचन में देखिए, लिखा है, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं, अर्थात इसमें से निकलकर कहीं और पहुंचने की राह देख रहे हैं। प्रियो, याद कीजिए एलीशा को, एलिया के बाद एलीशा को परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार आत्मा का दुगना अभिषेक दिया था। और हम देखते हैं एलिया की तरह एलीशा भी बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। फिर भी क्या आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? आप बाइबल में मेरे साथ में निकालिए दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें वचन में। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने वाली थी। अर्थात उसने कई बीमारों को अच्छा किया, उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लेकिन खुद की मृत्यु के लिए उसके जीवन में एक बीमारी आ जाती है। और इतना ही नहीं प्रियो, मैं तो यह देखता हूं कि मृत्यु उपरांत भी, एलीशा के मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे थे। आगे लिखा है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। तो इतना सामर्थी व्यक्ति था कि उसकी हड्डियां भी, उसके मरने के बाद उसकी हड्डियां भी किसी निर्जीव को छू जाए और वो जिंदा हो जाता है। लेकिन वो अपने जीवन में एक बीमारी से होकर के गुजरा और उसके बुढ़ापे में मानो तकलीफ के दिनों के बाद में वो जाता है। मैं आपको अय्यूब की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय और उसके पहले वचन से कह रहा हूं, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ होता है। उसी तरह से 16वें अध्याय के 22वें वचन में से बता रहा हूं, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। अय्यूब के इन शब्दों पर गौर करिए। कुछ ही दिन का होता है और कुछ ही वर्षों की बात है और इसमें से होकर के चला जाना है और फिर वापस नहीं आना है। प्रियो, नए नियम में पौलुस प्रेरित ने इस बात को और भी अधिक स्पष्ट लिखा है। 2 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय में आइए और उसके 16वें और 17वें वचन में लिखा है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का, शब्द की तरफ गौर करिएगा, पल भर का, थोड़े से समय की बात है, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। और यही कारण है मित्रों कि हम लोगों को आज के अपने जीवन, ये बुढ़ापे में से गुजरते हुए निराशा को जगह नहीं देना है। अपने जीवन में, अपने विचारों में अवसाद को मत आने दीजिए। निराशा में डूब करके और ऐसे तनाव ग्रसित होकर के चेहरा ना बनाइए, परंतु उस अनंत पर आशा लगाइए। आज का दुख पल भर का क्लेश है, लेकिन हम अनंत जीवन में, अनंत महिमा में प्रवेश करने वाले हैं। हम परमेश्वर के आंगन में जाकर के सदैव जीने वाले हैं, जहां के लिए लिखा है परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। तो ऐसे स्थान को याद में रखते हुए यहां के पल भर के क्लेश को हम भूलेंगे। C.S. लुईस ने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही है,
कि परमेश्वर हमारे आनंद के समय में धीरे धीरे बोलता है, फुसफुसाता है। हमारी चेतना में वो हमसे बातें करता है, लेकिन हमारे दर्द में वो चिल्लाता है। और हम में से बहुत से लोगों की इसी प्रकार का अनुभव रहा है कि जहां परमेश्वर जब तकलीफ का समय आता है तो मानो चिल्लाने लगता है और आनंद के समय में धीमी आवाज में बात करता है। प्रियो, हम लोग दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं कि बुढ़ापे के समय में किस कारण से हम निराशाग्रसित हो जाते हैं। तो पहला कारण हमने जो देखा था वो हमारा गिरता हुआ स्वास्थ्य था। दूसरा कारण है पारिवारिक समस्याएं, और इसको भी मैं 3 भाग में बांटता हूं। परिवार की समस्याओं में पहला है न सुनने वाले बच्चे, रिबेलियस चिल्ड्रन। मैं आपको पहला शमूएल और उसके 8वें अध्याय और उसके पहले 3 वचनों में से बताना चाहता हूं। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। अब परमेश्वर का यह भक्त बहुत ही अच्छा न्यायी था शमूएल, और यह भविष्यवक्ता अपनी सेवा बहुत ईमानदारी और अच्छे से किया। अब उसके बाद में उसके बुढ़ापे आने पर उसने अपने बेटों को यह सेवा सौंप दी।